अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.4 का सम नंबर 5 का थर्ड सम स्टार्ट करने से पहले मुझे एक दो पॉइंट आपसे डिस्कस करने हैं। एक पहला है, सपोज़ मेरा यहाँ है a माइनस बी और मुझे कुछ इस तरह चाहिए b माइनस ए। तो आप कैसे उसको लिखोगे? तो आप बोलोगे सर इसमें ऐसा करना होगा कि हमें -1 कॉमन निकालना है। क्या करना है? -1 कॉमन निकालना है। तो हो जाएगा क्या, ये माइनस में हो जाएगा प्लस बी, जिसको हम लिखेंगे b माइनस ए। एक कंसेप्ट ये आपको क्लियर करना है, यहाँ ज़रूरत होगी। दूसरा कंसेप्ट आपको क्लियर करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो हमारे ध्यान में रखना है। तो पहले हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का ही पढ़ते हैं, तो आपको यही ज़रूरत पड़ने वाली है, x माइनस वाई। तो ये सम नंबर 3 में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह दी गई है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि हमें सारे टर्म को साइन थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मुझे एक फार्मूला आपको क्लियर करवाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर हमें ये टेन वाली फार्मूला क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक फार्मूला आप बोलोगे सर 1 अपॉन कॉट ए, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, और दूसरी फार्मूला टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सपोज़ हमें कॉट ए पूछा गया है, तो आप बोलोगे सर कॉस ए अपॉन साइन ए। स्टार्टिंग के लेवल पे ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम LHS से शुरू करते हैं। LHS मतलब बोलोगे राइट लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें दिया हुआ है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो अभी आप स्टार्ट करोगे तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सबसे पहले आप लिखते हो यहाँ पे टेन की जगह आप क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे सर लिखेंगे हम क्या? तो अभी हमने डिस्कस किया साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉट की जगह आप यहाँ ऊपर क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए। सेम वे यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉट की जगह आप बोलोगे सर लिखो कॉस ए अपॉन, और यहाँ पे 1 माइनस आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो साइन ए अपॉन कॉस ए। जैसे ये स्टेप होता है उसके बाद वाले स्टेप बहुत शांति से करना है। आप यहाँ पे लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए। एक स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ, इनटू ये जो है वो ध्यान से समझना है। यहाँ पे तो ये मैंने स्टेप ये वाला लिखा। अभी आप बोलोगे सर यहाँ क्या होगा? तो यहाँ 1 लिखते हैं और यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर साइन ए, यहाँ पे होगा साइन ए माइनस कॉस ए। उसके बाद ही ये स्टेप आगे बढ़ेगा। बीच में प्लस की साइन है तो प्लस ही लिखा जाएगा। सेम वे यहाँ मैंने लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ बीच में इनटू अपॉन 1 अपॉन, यहाँ लिखना शुरू करते हैं। तो कॉस ए, यहाँ पे होगा कॉस ए माइनस साइन ए। एलसीएम लिया गया, यहाँ पे 1 था, मल्टीप्लाई कॉस ए से हुआ, ये यहाँ पे होगा कॉस ए, सेम वे ऊपर भी होगा कॉस ए। तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। अभी के स्टेप में आप शांति से समझोगे ये क्या होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो साइन ए कॉस ए, और ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए अपॉन में आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस में यहाँ लिखा जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए इनटू, यहाँ ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे होगा कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है उसके बाद हमें आगे जाना है।
तो आप बोलोगे सर यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे कुछ होगा, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा कॉस ए, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ये स्टेप होते ही यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखा जाएगा साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए। आप बोलोगे सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी आप बोलोगे सर आगे कैसे करना है, तो शांति से देखोगे तो यहाँ पे जो मुझे पोर्शन हाईलाइट करना है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे साइन ए है प्लस में और यहाँ माइनस में है, यहाँ कॉस माइनस में है और यहाँ प्लस में है। और तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया वो मेन पॉइंट आया, हमें a माइनस बी है, हमें चाहिए b माइनस ए। तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर -1 कॉमन निकालना है, तो कैसे करना है वो देखते जाइए। साइन ए अपॉन में आ जाएगा कॉस ए, ये स्टेप एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए। अभी यहाँ चेंज आएगा, जो आपको ध्यान रखना है, ये गलती होने के पूरे चांस है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ तो कॉस स्क्वायर ए है, आप बोलोगे सर -1 कॉमन निकालोगे तो यहाँ प्लस की साइन, तो यहाँ होगा साइन -1 की रखते हैं तो आपको समझने में इजी रहे, और यहाँ इंटरनल साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ लिखा जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अभी आगे बढ़ते हैं, तो आप बोलोगे सर अब स्टेप में क्या होगा, तो ये स्टेप एज इट इज़ साइन ए, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए, ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे माइनस की साइन, तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, ये जो माइनस था ना -1 यहाँ पे हो गया है तो प्लस की जगह अभी माइनस हो जाएगा, साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा ये साइन स्क्वायर है वो लिखना भूलना नहीं है, यहाँ पे साइन ए और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अभी आप बोलोगे सर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, तो एलसीएम लेने में हमें बहुत इजी रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना। तो आप बोलोगे सर, तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले साइन ए इंटू कॉस ए, ब्रैकेट में लिखा साइन ए माइनस कॉस ए। जैसे ये स्टेप होगा तो आप बोलोगे सर कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो कॉस ए है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा कॉस ए को, सेम वे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ साइन ए और यहाँ पे साइन ए, जैसे साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए माइनस, सेम वे यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे होगा कॉस ए को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब ए। कई बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या बोल रहे हो, तो देखो ये डिनोमिनेटर में तो यहाँ कॉस ए साइन ए आ गया है, तो हमें वो ऊपर भी लाना पड़ेगा, उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं वो वाला स्टेप। तो अभी आप बोलोगे सर आगे ये आइडेंटिटी यूज़ होगी, ए मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई, आप बोलोगे यहाँ लिखो सर एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई और वाई स्क्वायर। तो हम शुरू करते हैं लिखना, तो आप लिखोगे साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट में आप लिखोगे तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है उसके बाद हम लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अभी बच्चों यहाँ 3-4 स्टेप एक साथ ख़त्म होंगे। पहली आइडेंटिटी आपको क्लियर होना है कि ये वाली आइडेंटिटी आपको क्लियर होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे सर ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, तो आप इनका टोटल करके 1 कर सकते हो। पहला पॉइंट वो। दूसरा पॉइंट ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये तो कट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह आएगा। साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर आप करोगे तो आप बोलोगे सर क्या आएगा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला स्टेप, तो साइन ए इंटू कॉस ए। ऐसे हम आंसर के बहुत नज़दीक है, अभी एक ही स्टेप करना है। तो अभी हम आप समझना, ऐसे लिखा हुआ है 5/2, 5 + 2 डिवाइड बाई 3, या x लिखा हुआ है, यहाँ लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। सेम वे हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे ये स्टेप। तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ये कट और ये कट, इसके साथ आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1। अब साइन की जगह आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन कॉसेक ए इंटू 1 अपॉन सेक ए। तो ये जाएगा डिनोमीटर में, तो हो जाएगा कॉसेक ए इंटू सेक ए प्लस 1, जो हमारा RHS है, मतलब राइट हैंड साइड हमारा आ गया। स्टेप बहुत शांति से करना है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये बहुत इजी है, खाली थोड़ा फोकस रखना है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करते जाओगे तो ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन इसके सम की प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देख के कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, ये आपको टेम्पररी समझ में आया है, जब तक आपके माइंड में नहीं बैठेगा तब तक आपको उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सम जितना हो सके उतनी बार आप एक बार खुद कीजिए और देखिए आगे। अभी हम करेंगे सम नंबर 4।